हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना भूल गए हैं किसी असेसमेंट ईयर के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका है, तो आप उस रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। या फिर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं और टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका है रिवाइज़ करने के लिए, तो आप किस प्रकार रेक्टिफिकेशन या रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 119 दिया गया है जो कि स्पेशल पावर देता है सीबीडीटी को। सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी दिया गया है जो कि कहता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टैक्स पेयर की जेन्युइन हार्डशिप को अवॉइड करने के लिए ऑथराइज़ कर सकता है किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि वह एप्लीकेशन को एडमिट करें। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भले ही जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुका है एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिफंड या दूसरा रिलीफ क्लेम करने का, फिर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये पावर होती है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एडमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि एक केस में टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई असेसमेंट 18-19 के लिए, लेकिन व्यक्ति के द्वारा कैपिटल गेन की कैलकुलेशन नहीं दी गई इस रिटर्न में, और जब उसे बाद में इसके बारे में पता चला तो उस वक्त तक इनकम टैक्स को रिटर्न को रिवाइज़ करने का जो टाइम लिमिट था वो एक्सपायर हो चुका था। इसलिए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ रही है कमिश्नर को इनकम टैक्स के, जो कि उस टैक्स पेयर की जुरिडिक्शन में आता है, जहाँ पे कि वो अपने फैक्ट जो है केस के लिखेगा कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्यों एडमिट की जाए। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड लिख दी है कि व्यक्ति के द्वारा कैपिटल गेन जो है प्लॉट की सेल पे वो मिस कर दिया गया है आईटीआर में रिपोर्ट करना, इसलिए अब व्यक्ति के द्वारा रिटर्न को रिवाइज़ करना है और उसने जो टैक्स बनता है रिवाइज्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया है, इसलिए उसे अलाउ किया जाए कि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो रिवाइज़ की जाए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। और ये फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन मैन्युअली सबमिट करनी है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जो आपकी जुरिडिक्शन में है। फ्रेंड्स, उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे देखिए, जब आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन नंबर से लॉगिन करेंगे तो ई प्रोसीडिंग में जाके ई प्रोसीडिंग पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर वर्क लिस्ट में जाके फॉर योर एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ई प्रोसीडिंग आ गई है। यहाँ पे जो हमने कमिश्नर को एप्लीकेशन सबमिट की थी उसके रिस्पॉन्स में हमें नोटिस इशू किया गया है, लेटर इशू की गई है। आपको इस इशू लेटर बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ई प्रोसीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और यदि आप किसी और व्यक्ति को ऑथराइज़ करना चाहते हैं आपके बिहाफ पे रिप्लाई फाइल करने के लिए, जैसे कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट को, तो आप यहाँ पे एक्शन बटन से उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ प्रोसीडिंग नेम इशू लेटर पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पैन नंबर, असेसमेंट और प्रोसीडिंग नेम दिया होगा। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, सबसे पहले नोटिस कम्युनिकेशन रेफरेंस आईडी दिया गया है। ये जो रेड में लिंक दिया गया है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आप लेटर को डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे जो है किस डेट को इशू किया गया है वो आप देख सकते हैं, लेटर जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो देख सकते हैं, और इसका जो रिस्पॉन्स है आप यहाँ पे जाके सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ इस पर क्लिक करके नोटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने जो नोटिस है वो ओपन हो गया है, नोटिस एंड लेटर। यहाँ पे जो रेड में लिंक दिया गया आपको इसे क्लिक करना है। ये नोटिस है जो कि यहाँ पे अटैच किया गया है। नोटिस इशू डेट आ रही है। ये नोटिस फ्रेंड्स ईमेल पे भी भेजा गया है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया जहाँ से भेजा गया है और जिसे भेजा गया है टैक्स पेयर को, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड देखिए, जो लेटर इशू किया गया है इसमें हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट हमें 5 डेज़ के अंदर देने हैं। जैसे में लेटर मिल जाता है रीज़न फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 विद इन टाइम, इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 26 ईयर्स फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 एंड प्रूफ ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड। फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही फाइल कर लेने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस जो लेटर इशू किया गया है इसका रिस्पॉन्स सबमिट कर देते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप सेलेक्ट करना है कि पार्शली रिस्पॉन्स सबमिट करें या फुल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रिमार्क्स देने हैं, और यहाँ पे आप अटैचमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर इनकम की कंपटीशन लगा रहे हैं, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, कैपिटल गेन लॉस कंपटीशन स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और रेलेवेंट हेडिंग यहाँ पे आप
चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल अटैच करनी है। ये अटैचमेंट आप PDF, एक्सेल, CSV फाइल कर सकते हैं और 10 मैक्सिमम अटैचमेंट हो सकती हैं और साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर अटैचमेंट का। आप यहाँ पे ये ऐड भी कर सकते हैं अटैचमेंट्स। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन, और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स यदि आपकी कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा, तो उसके बाद आपको E-फाइलिंग पे जाना है। इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फ्रेंड्स आप फाइलिंग टाइप में सिलेक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे XML फाइल को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करके रिटर्न को फाइल करना है। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे XML फाइल अपलोड करेंगे उसके बाद आपको ऑर्डर एंड नोटिस नंबर यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ ऑर्डर एंड नोटिस यहाँ पे मेंशन करना है और ऑर्डर नोटिस की कॉपी भी यहाँ पे आपको अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स आप E-प्रोसीडिंग में जाके आप अपनी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए जो ऑर्डर पास किया गया है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिटर्न एक्सपायरी डेट के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।